मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि गवर्नर पंजाब की आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब आईजी पंजाब के हवाले से क्या इल्ज़ामात जो हैं उन पर आयद किए हैं और आसिफ अली जरदारी ने आगे से उन्हें क्या जवाब दिया है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर से अपग्रेड होकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जाने के लिए वाज़िया उम्मीदवार नज़र आ रहा है। अब अगर हम शुरू करें तो इस तरह होगा कि गवर्नर पंजाब और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। गवर्नर आसिफ अली जरदारी आपको पता है कि बड़ा कामयाब दौरा करके गए हैं पंजाब का, बड़े उन्होंने तीर मारे हैं और उन्होंने मतलब बड़ा मतलब प्रोडक्टिव काम किया है पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या काम किए हैं। वो तशरीफ़ ले आए थे लाहौर, वो घोड़ा रेस में चले गए थे, चेयरमैन सेनेट उनके साथ थे यूसुफ रज़ा गिलानी। वो सेनेट का इजलास जो है वो चेयर नहीं कर रहे, मरात सारी ले रहे हैं, ठीक है जी। वो ये दोनों घोड़ा रेस देखते रहे हैं और उधर इनामात देते रहे हैं जीतने वाले घोड़ों को। उसके बाद ये चले गए जी मंडी बहाउद्दीन में वाक़या मोना डिपू। वहाँ पे इन्होंने घोड़ों की अफजाइश नस्ल देखी और बग्गी पे बैठ के पूरे मोना डिपू की सैर की और अनथक मेहनत करने के बाद फिर वो तशरीफ़ ले आए लाहौर गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस 65 मेरा ख़्याल है कि 75 एकड़ पर मुश्तमिल है, अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो गवर्नर पंजाब ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि मरीम नवाज़ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो उनके कोई काम नहीं कर रही और उनको टफ़ टाइम दिया जा रहा है, कारकुनों को बहुत मतलब जो है मुश्किलात का सामना है। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करूंगा। मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें लाल झंडी दिखा दी और कहा कि पंजाब में वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अगर वफाकी कबीना में शामिल करवाना चाहें अपनी लोगों को तो वो उनको कैबिनेट में रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मैं बात बता रहा हूँ कैबिनेट के एक्सटेंड होने से पहले की। तो मेरे ख्याल आसिफ अली जरदारी ने सोचा कि हमें कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, हालांकि उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि माशत जो है बेहतरी की तरफ चलेगी, अब तो कोई नहीं है, अब बुरे टाइम गुजर गए हैं, तो अब तो शामिल हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरा काम ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पंजाब में कैबिनेट में शेयरिंग फार्मूला होना चाहिए, जिस पे मरीम नवाज साहबा ने साफ करारा जवाब दे दिया और उनका ये ख्याल है कि उनके अपने MNA या MPA जो हैं वो भी पंजाब में सिफारशी कल्चर को फ़रोग नहीं दे सकते। उनका ये ख्याल है कि मैंने बहुत ही इंतहाई मुश्किल से इस कल्चर पे काबू पाया है, इस कल्चर को फ़रोग नहीं पाने दूंगी। और किसी अब गवर्नर पंजाब का फिर अखीर पे एंड ये हुआ है, देखें उहदा देखें गवर्नर पंजाब, ठीक है जी, सरदार सलीम हैदर साहब। उन्होंने मेरे ज़राए के मुताबिक बताया कि वो अपने इलाके में DPO और DC की तकर्री करवाना चाहते थे, जिसको वज़ीर आला पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने IG पंजाब से बात की और DSP की पोस्टिंग के लिए तो उन्होंने आगे से कहा कि वो वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात हैं कि सिफारशी तौर पर अफसरान की पोस्टिंग नहीं की जा सकती। तो आसिफ अली जरदारी ने अब उन्हें कहा है कि चलें बजट आने दें, फिर इनसे निपट लेते हैं। ज़ाहिरी बात है वो बजट पे फिर कोई अब एक जिस तरह के हर मौके पे एक ड्रामा स्टेज होता है वो होगा और अपने मुतालबात जो है वो मनवा लेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में वो मनवा सकेंगे, वफाक में ज़रूर मनवा लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।